Question number 4. Ethan takes either bus A or bus B to school every day. Bus A and B either arrive punctually or late. The probabilities of bus A and B arriving punctually are 2/3 and 7/8. तो punctual की probability is given. Full time पर आ जाएगी is 2/3 for bus A and for bus B is 7/8. Find the probability that both buses are punctual. बस ए भी पंचुअल हो, बस बी भी पंचुअल हो, तो क्या इसकी प्रोबेबिलिटी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज को हम मल्टीप्लाई कर देंगे. 2/3 इंटू 7/8. हमसे कैंसिल भी कर सकते हैं. 2 1 2 4. आंसर वुड बी 7/12. 7/12. बस A is late while bus B is punctual. अच्छा, अगर प्रोबेबिलिटी पंचुअल की गिवन है तो लेट की क्या होगी? 1/3. 1/3. बिल्कुल. प्रोबेबिलिटी ऑफ पंचुअल है एक is 2/3. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट क्या हो जाएगी? 1 minus 2/3 which is 1/. ये लेट की प्रोबेबिलिटी हो गई. यहां तक किसको समझ में नहीं आया? रिजवान, लारेश? आ गया सर, आ गया मुझे. आ गया पक्का? बिल्कुल. तो पंचुअल ए की 2/3 तो लेट होने की 1/3. अब कहा गया है पार्ट 2 में कि बस ए इज लेट एंड बस बी इज पंचुअल. 1/3 into 7/8. प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट एंड पंचुअल. तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी इज 1/3 और पंचुअल होने की बस बी जो है वो पंचुअल होगी विच इज 7/8. सॉल्व कर दो, विल गेट द आंसर. ना हो जाएगा 7/24. Exactly, part 3 is exactly one of the buses is late. सर बस कौन सी बस लेट होगी, बस ए या बी? ये तो नहीं पता ना. तो हम क्या करेंगे फॉर पार्ट 3 के लिए? We have two possibilities. Probability of late punctual, यानी A लेट हो जाए तो B जो है वो पंचुअल हो जाए, प्लस दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि A पंचुअल हो जाए और B लेट हो जाए. एग्जैक्टली वन बस इज लेट. यहां तक क्लियर हो गया? ये समझ में आया? पॉसिबिलिटी समझ में आई? समझ में आ गई. बस तो रिजवान को सही समझ में आ रहा है. शुक्रिया उस्ताद. मूव करते हैं आगे. प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी? अगर A लेट होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी थी 1/3 और P यानी B जो है वो पंचुअल है तो मल्टीप्लाई बाय 7. 1/8. ठीक है, 7/8. मैं वो अनपंचुअल वाला बता रही. ओके. प्लस नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ A की पंचुअलिटी इज 2/3 और अगर लेट हो जाए B तो उसकी हो जाती है मल्टीप्लाई बाय 1/8. ठीक हो गया? इसको सॉल्व कर लीजिए, गेट द आंसर. आंसर क्या है? 9/48. 7/24. 9/24 आएगा. और 24 प्लस नहीं होगा? 9. हाँ प्लस ये 7/24 प्लस 2/24. एलसीएम आ जाता है बेटा. एलसीएम तो 24 जो है वो एलसीएम हो जाता है. क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है?
अच्छा सर फिर आगे 9/8 इसको कैंसिल करके तो आंसर आएगा 3/8। जी अच्छा जी, अब आगे चलें। क्वेश्चन नंबर, इन अ ग्रुप of 8 boys, 3 are left-handed and remaining 5 boys are right-handed. If a boy is chosen at random from the group, state the probability that the boy chosen is left-handed. 3/8। 3/8. Good. A second boy is then chosen at random from the remaining 7 boys. एक select हो गया है तो remaining 7 boys are left. What is the probability that a second boy chosen is also left-handed, given that the first boy is chosen is left-handed? अब सेकंड बॉय की प्रोबेबिलिटी क्या होगी लेफ्ट हैंडेड की? 2 2/7। over 7. 2/7. गुड, क्योंकि 7 बॉयज हैं तो 2/7 इसका था 3/8 और नेक्स्ट पार्ट का हो जाएगा 2/7। गुड रिजवान। इसमें अगर आप जरा गौर करो तो हम एक जो सेलेक्ट कर चुके हैं तो सेकंड सिलेक्शन पर हमारे पास उसका टोटल कम हो रहा है, यानी टोटल बॉयज भी एक कम हो गए और लेफ्ट हैंडेड भी एक कम हो गया। On the another occasion, the boys are chosen at random from the same group of 8 boys. Copy and complete tree diagram shown below. Or right-handed, or if it is right-handed, तो क्या होगा इसका? 5/8। Right-handed is 5/8. This is the first selection. अब second selection होती है left-handed की, तो left-handed कितने हो जाएंगे अब? The probability for the 2/7। second left-handed boy is 2/7, 7। क्योंकि एक बच्चा उसमें से लेफ्ट हैंडेड कम हो गया तो टोटल भी कम हो जाएगा और सेकंड बॉय लेफ्ट हैंडेड है वो भी कम हो गया तो 2/7। राइट हैंडेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कोई बताएगा? फाइव ओवर सेवन। राइट हैंड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/7। 5/7। जबरदस्त। तो राइट हैंड प्रोबेबिलिटी इज 5/7। आप लोग बुक में कंप्लीट करते जाइए so that you have the probabilities of further question solve कर सकें। If the first person is right-handed, if the first person is right-handed, तो second left probability is, 3/7। if the first person is selected right-handed, the second person is left-handed. What would be the probability? 3/7। Good. 3/7. If first person is right-handed, तो second person right-handed is, first person is right-handed is selected. तो 5 में से अब रह गया हमारे पास 4 out of 7. If right person, the other right-handed person, it's 4/7. The tree diagram is complete. किसको यहां तक समझ में नहीं आया? Anyone? क्लियर है सबका यहां तक? माया का बेटा आपके मुंह में पान है क्या, आप मुंह से नहीं बोल सकती?
यार मैं बोल रही हूँ, मुझे लगा शायद मेरी आवाज नहीं जा रही। क्या इतनी गंदी आवाज आ तो रही है और क्या? Okay, for part C. From the tree सर diagram in part B, find the probability that the first boy chosen is right-handed and the second boy is left-handed. 15/56. First boy is right-handed, second boy is left-handed. First write the possibility. वो क्या हो सकता है? The first boy is right-handed, यानी probability of R left, right and left. So first boy right, second boy left. The probability of right-handed की थी 5/8 into left-handed is 3/7, which makes 15/56. Clear है? Both boys chosen Yes. are left-handed. Means left. First left and then second left. सर एक मिनट सर The 3/8 into 2/7. हेलो। Now part 3. अजीब यार, सर ने म्यूट मार दिया मुझे। Part 3. The second boy chosen is left-handed. जी बिल्कुल, मुझे आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। आप चैट पे प्लीज इसको लिखें। जी प्रॉब्लम है रिजवान, बताओ मुझे यहाँ तक। हेलो मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो 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 सर, ये म्यूट नहीं किया करें ना। एक मिनट। हेलो 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 आवाज नहीं जा रही तो कैसे बोलूंगा फिर? हमारे कान नहीं है फाड़ो। बदतमीजी नहीं करे मेरे साथ। घर में मेहमान आया हुए, फालतू में गालम गलोच नहीं करना चाहता मैं यार। चैट पर जब तक सर 5 अभी जब आप फर्स्ट राइट ट्री डायग्राम में देखिए, ट्री डायग्राम आपने फिल किया होगा, उसमें देखो राइट हैंडेड मैंने किया है। पहले हमने सेलेक्ट करना है राइट हैंडेड। ये ट्री डायग्राम आपने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपने बुक में लिखा होगा, नहीं लिखा होगा पता नहीं, आप ओरल पढ़ रहे हो। तो राइट हैंडेड की पॉसिबिलिटी क्या थी? प्रोबेबिलिटी इज 5/8। और लेफ्ट की, तो यहाँ लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है आपने? लेफ्ट की प्रोबेबिलिटी क्या है राइट के बाद? 3/7। क्योंकि अगर आपने राइट सेलेक्ट किया है तो लेफ्ट तो 3 के 3 पूरे ही है ना आपके पास। 3 का आंसर 25/42, आई डोंट नो, पता नहीं। ओके पार्ट 3 पर आ जाते हैं। ओके पार्ट 3, अब यहां कहा है द सेकेंड बॉय चूजन इज लेफ्ट हैंडेड। सेकेंड बॉय इज लेफ्ट हैंडेड, तो फर्स्ट बॉय क्या होगा? फर्स्ट बॉय राइट भी हो सकता है, तो सेकेंड बॉय मस्ट बी लेफ्ट। प्लस फर्स्ट बॉय लेफ्ट भी हो सकता है, सेकेंड बॉय इज लेफ्ट होना जरूरी है। बिल्कुल, तो पॉसिबिलिटी इज राइट लेफ्ट और लेफ्ट लेफ्ट। वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। इफ फर्स्ट राइट है तो 5/8, लेफ्ट इज 3/7, प्लस if both left, so first left is 3/8, second left is 2/7, 15/56 plus 6/56, this makes 21/56। कैंसिल करना चाहे तो कैंसिल कर लीजिए इसको आप। जी बिल्कुल, दोनों को प्लस कर देंगे, ये आपके सामने है। ठीक हो गया ये? क्लियर?